सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित करने वाला राजा महाराजा सुहेलदेव, जो कि पौराणिक भारतीय राजा भी कहे जाते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। उम्मीद है आज आपको महाराजा सुहेलदेव की कुछ बातें बताने वाला हूं, शायद आपको पसंद आए। सुहेलदेव श्रावस्ती के अर्थ पौराणिक भारतीय राजा कहे जाते थे। जिस तरह से उन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच गजनवी सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था, 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित तथा मिराते मसूदी में उनका उल्लेख भी किया गया। 20वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने उन्हें हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हरा दिया था। मिराते मसूदी में पाई जाती है यह मुगल सम्राट जहांगीर 1605-1627 के शासनकाल के दौरान अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा के सबसे बड़े पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के विभिन्न संस्करणों में उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जहां पर कुछ लोगों ने सकरदेव, कुछ लोगों ने सुहृध्वज और कई अनेकों नामों से उन्हें पुकारा जाता है। महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सलार मसूद गाजी ने 16 वर्ष की आयु में ही सिंधु नदी को पार कर भारत पर आक्रमण कर दिया था। सुल्तान दिल्ली, मेरठ, अंत में सतरिक पर विजय प्राप्त की। सतरिक में उन्होंने अपने मुख्यालय की स्थापना और स्थानीय राजाओं को हराने के लिए सेनाओं को भेज दिया था। सैयद सैफ उफ दिन मियां रजब को बहराइच को भेज दिया था। बहराइच के स्थानीय राजा और अन्य पड़ोसी हिंदू राजाओं ने एक संघ का गठन किया, लेकिन मसूद के पिता सैयद सलार शाहू गाजी के नेतृत्व में सेना ने उन्हें हरा दिया। फिर भी उन्होंने उत्पात मचाना जारी रखा और इसलिए सन 1033 में मसूद बहराइच में उनकी प्रगति को जांचने आया। सुहेलदेव के आगमन तक मसूद ने अपने दुश्मनों को बार बार हराया। अंत में सन 1034 में सुहेलदेव की सेना ने मसूद की सेना को एक लड़ाई में हराया और मसूद की मौत हो। अब बात करेंगे राजनीतिकरण की। उस समय भी राजनीति चरम पर थी, जहां राजा से ही राजनीति खेल रहे थे। विभिन्न जाति समूह में सुहेलदेव को अपने आप में एक रूप में दर्शाने का प्रयास किया। मिराते मसूदी के मुताबिक सुहेलदेव थर थारू समुदायों से संबंधित थे। बाद में लेखकों ने उनकी जाति को भर राजपूत, राजभर थारू और जैन राजपूत में वर्णित किया। 1940 में बहराइच के एक स्थानीय स्कूली शिक्षक ने एक लंबी कविता की रचना की। उन्होंने सुहेलदेव को जैन राजा और हिंदू संस्कृति के उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया। कविता बहुत लोकप्रिय हुई। 1947 में भारत के धर्म आधारित विभाजन के बाद कविता का पहला मुद्रित प्रकाशन 1950 में दिखाई दिया। आर्य समाज, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा संगठन ने सुहेलदेव को हिंदू नायक के रूप में प्रदर्शित किया। अप्रैल 1950 में इन संगठनों ने राजा के सम्मान में सलार मसूद की दरगाह में एक लंबी कविता की रचना की। उन्होंने सुहेलदेव को जैन राजा और हिंदू संस्कृति के उद्धारकर्ता के रूप में पेश। संगठनों ने राजा के सम्मान में सलार मसूद के दरगाह में एक मेले की योजना बनाई। दरगाह की समिति के सदस्य ख्वाजा खलील अहमद शाह ने सांप्रदायिक तनाव बचाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्तावित मेले पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। तदनुसार धारा 144 गैरकानूनी असेंबली के तहत निषिद्ध आदेश जारी किए गए थे। स्थानीय हिंदुओं के एक समूह के आदेश के खिलाफ एक मार्च का आयोजन किया और उन्हें दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए हिंदुओं ने एक सप्ताह के लिए स्थानीय बाजारों को बंद कर दिया और गिरफ्तारी होने की पेशकश की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी विरोध में शामिल हो गए और लगभग 2000 लोग जेल गए। अंत में प्रशासन ने आदेशों को वापस लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी विशेषकर शामिल हो गए और लगभग 2000 लोग जेल भी गए। अंत में प्रशासन ने आदेशों को वापस लिया और 500 बीघा भूमि पर कई चित्रों और मूर्तियों के साथ सुहेलदेव का एक मंदिर बनाया गया था। 1950 और 1960 के दशक
के दौरान स्थानीय राजनेताओं ने सुहेल देव को पासी राजा बताना शुरू किया। पासी एक दलित समुदाय है और बहराइच के आसपास महत्वपूर्ण वोट बैंक भी है। धीरे धीरे पासी ने सुहेल देव को अपनी जाति के सदस्य के रूप में महिमा मंडल करना भी शुरू कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने मूल रूप से दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सुहेल देव मिथक का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भी दलितों को आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1980 का दशक शुरू होने के बाद बीजेपी, बीएसपी, आरएसएस, कई राजनीतिक संगठनों ने सुहेल देव मिथक को मनाने और मेले और नौटंकी का आयोजन भी शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ एक हिंदू दलित के रूप में दिखाया गया। ये थे महाराजा सुहेल देव, जिन्हें एक दलित महाराजा बताया गया। आज राजनीतिक पार्टियां उनके नाम का किस प्रकार से इस्तेमाल करती हैं ये आप सभी जानते हैं। जैसा कि शुरुआत से ही राजनीतिक पार्टियां उनके नाम का इस्तेमाल करती आई हैं। उम्मीद है आज की इस कहानी में आपको कुछ ना कुछ सीख मिली हो। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में अगर कुछ भी त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलूंगा किसी खास बात के साथ, किसी खास शख्सियत की कहानी के साथ।